अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे सीखो तेलुगु आसानी से इस बेसिक क्लास में मैं आज आपको अम से रिलेटेड वाले सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा मैं। तो आज चलिए, इसके बाद में सबसे पहले शुरुआत करने से पहले समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज, क्लास की शुरुआत करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ सबसे पहले जब यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर मैं ऐसा, यहाँ पर 2 लेटर वर्ड लिखा है यहाँ पर कंधा, जब ये जीरो अगर बीच में अगर आ गया तो उसके अंदर आप एन की आवाज करना है। अगर लास्ट में अगर आ रहा तो आप एम की आवाज करना है। ये जीरो बीच में अगर आ गया तो ये बीच में अगर आ रहा तो आपको एन की आवाज में, लास्ट में अगर आ रहा तो ये एन की आवाज में। जैसा कि मैं यहाँ पर ये बन, ये दा, ये धा, ये जीरो। अब यहाँ पर ये बंधम, आप इसको यम की आवाज में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, यम की आवाज में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन यम की आवाज में प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम क्या आता है, तो प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी आती, बस उतना ही फर्क है। आप एम से प्रोनाउंस करो या एन से प्रोनाउंस करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आता है बोल के बोलते, यम से प्रोनाउंस करने में बम दम, बंधम, बंधम जितना आसानी के साथ बोल सकते हैं, बम दम नहीं बोल सकते। यहाँ पर दम, लास्ट में दम, दम यम की आवाज आ रही, लेकिन बीच में अगर जीरो, कितने मतलब कहां पर भी बीच में कहां पर भी गिरा गया तो आप एन की आवाज से प्रोनाउंस करने में आपके प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी नहीं आती। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो मैं फिर एक बार आप लोगों को बता दो कि बीच में जब अगर आ रहा तो आप एन की आवाज में प्रोनाउंस कर लीजिए, लास्ट में अगर आ गया तो आप एम की आवाज में प्रोनाउंस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कंधा, कंधा, कंधा का मतलब होता है बीट रूट। उसके अंदर कंपा, कंपा का मतलब कांट है, कांटी, कांटी, तो उसको बोलेंगे हम थ्रोन, THRON। तो उसके अंदर घंटा, घंटा का मतलब होता है बेल। उसके अंदर गंपा, गंपा का मतलब होता है कोई भी चीज रखने के लिए यूज करने वाला, चाहे बास्केट बोलो, बूटा बोलो, या तो रेती वो उठाने करने के लिए यूज करने वाला गंपा भी आप बोलो। उसके अंदर चंदना, चंदना एक नेम है, बस चंदना बोलिए। उसके अंदर चंदनम, चंदनम को बोलेंगे सैंडल, चंदनम को बोलेंगे सैंडल। उसके बाद में झंडा, झंडा का मतलब हो गया फ्लैग। उसके अंदर जंटा, जंटा का मतलब हो गया पेड़, जंटा का मतलब हो गया पेड़। उसके अंदर दंडा, दंडा का मतलब होता है गार्लैंड हो या नेकलेस हो, दंडा, गार्लैंड या नेकलेस। उसके अंदर दंडना, दंडना का मतलब होता है पनिशमेंट, दंडना का मतलब होता है पनिशमेंट। उसके अंदर यहाँ धंधा, धंधा, धंधा का मतलब होता है बिजनेस, धंधा। उसके अंदर ढंका, ढंका का मतलब होता है बड़ा ड्रम, उसको ऐसा पीटने वाला बड़ा ड्रम, उसको बोलेंगे ढंका। उसके बाद टांडा, टांडा का मतलब होता है ट्राइबल विलेज, जो लंबाड़ा ट्राइबल्स जो गांव से अलग जंगल में वो लोग अपना मकान बसा लेते हैं, तो उनको बोलेंगे टांडा। उसके अंदर तंता, तंता का मतलब किक, लात मारता बोलेंगे, तंता माने लात मारने को बोलते तंता। उसके अंदर पंटा, पंटा, पंटा का मतलब होता है क्रॉप। उसके अंदर पंटा का मतलब होता है क्रॉप, खेत। उसके अंदर पंचा, पंचा का मतलब होता है 5, 5। उसके अंदर पंजा, पंजा, पंजा ये भी पंजा हमारा, शेर का पंजा, कोसा भी पंजा, पंजा पंजा। उसके अंदर पंथम, पंथम का मतलब है जिद, पंथम का मतलब होता है एक जिद। उसके बाद बंडा, बंडा का मतलब होता है रॉक, पत्थर, बंडा का मतलब होता है रॉक, पत्थर। उसके अंदर बंका, बंका का मतलब होता है गम, बंका का मतलब होता है गम। उसके अंदर मंदा, मंदा का मतलब होता है फ्लॉक, यानी जानवरों का, बकरियों का मंदा, मंदा पूरे ग्रुप ऑफ एनिमल, जानवरों का पूरा ग्रुप, उसको बोलेंगे फ्लॉक। उसके अंदर मंगा, मंगा एक नेम, मैं यहाँ पर मंगा लिख दिया। उसके अंदर मंटा, मंटा का मतलब होता है फायर, मंटा का मतलब होता है फायर, फायर। उसके अंदर मनसम, मनसम का मतलब होता है कॉट, मनसम का मतलब होता है कॉट, पलंग। उसके अंदर रंभा, रंभा, रंभा एक नेम है, रंभा उर्वशी मेनका बोल के ये नामा है।
उसके बाद रंपम, रंपम का मतलब होता है 100, रंपम का मतलब होता है सा, जो बड़े बड़े झाड़ों को काटने या बड़े बड़े चीजों को काटने के, इस तरीके से मैं यहाँ पर बताया, तो इस तरीके से इसको ऐसा ऐसा आरा आरा बोलेंगे, आरा। फिर रंगम, रंगम का मतलब होता है बैटल, रंगम का मतलब होता है बैटल। उसके बाद लंका, लंका लंका लं, एन की आवाज आ रही है, लंका, जो लंका, श्रीलंका, लंका, लंका। उसके अंदर वंदा, वंदा का मतलब होता है 100, वंदा का मतलब होता है 100, वंदा। उसके अंदर वंटा, वंटा का मतलब होता है कुकिंग, वंटा का मतलब होता है कुकिंग, वंटा कुकिंग। उसके बाद वंचना, वंचना का मतलब होता है चीटिंग या धोखाधड़ी करना, समझे, इस तरीके से वंचना बोलिए। उसके बाद वंशम, वंशम, वंशम डायनेस्टी, खानदानी, खानदान, वंशम डायनेस्टी। उसके बाद शंखम, शंखम, शंखम माने जो सीपी होती है ना, ऐसा लगा के वो बोल के फूकते रहते, तो वो सीपी है, शेल है वो है, ठीक है, उसको शंखम बोल के बोलिए। संता, संता का मतलब होता है मार्केट, संता का मतलब होता है मार्केट। उसके बाद संपदा, संपदा का मतलब होता है वेल्थ, संपदा का मतलब होता है वेल्थ। संतकम, संतकम का मतलब होता है सिग्नेचर, संतकम का मतलब होता है सिग्नेचर। उसके बाद समंता, ये समंता नाम है। ये हमसा, हमसा का मतलब होता है स्वान, फैन। उसके अंदर वंदनम, वंदनम का मतलब होता है नमस्कार, वंदनम का मतलब होता है नमस्कार। उसके अंदर बंधम, बंधम का मतलब होता है रिलेशनशिप, बंधम का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो ये सारी चीजें, ये हमारी बेसिक क्लास ही नहीं बल्कि आपके यहाँ से अगर आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आने वाले 10th क्लास एग्जामिनेशन से 10th क्लास तक, 10th क्लास में पढ़ने लिखने तक के आपको बहुत आसान होते रहती है। तो समझता तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए समझता आपको इजाजत। अल्लाह हाफिज।